घर का प्लान बन गया है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें टोटल कितनी ईंट लगेगी? अगर नहीं, तो आप हज़ारों रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हो घर बनाते समय। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल विश्वकर्मा। आपका स्वागत है सिविल वर्क टिप्स चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि घर के प्लान से एग्जैक्ट कितनी ब्रिक्स लगेंगी, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से, एक उदाहरण के साथ। अगर आप घर बना रहे हैं या भविष्य में बनाने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये प्लान है जो आपको साइड में दिख रहा है। तो इस प्लान के हिसाब से हम ब्रिक वर्क की क्वांटिटी निकालेंगे, मतलब कितना ब्रिक इस प्लान में लगेगा। तो आपके पास भी कोई प्लान अगर हो तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करके आप ब्रिक की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं कि इस प्लान में जो हमारा टोटल 9 इंची का वॉल है ना, उसकी लेंथ निकाल लेते हैं। जितनी टोटल 9 इंची वाला है उसकी पूरी लेंथ निकालिए। हमारा आ गया 40 मीटर हमारा लेंथ आ गया। वॉल की मोटाई है 0.23 मीटर इसकी, मतलब 9 इंची वॉल की मोटाई हो गई। और दीवार की हाइट हमने पकड़ी है 3 मीटर, ये हो गई, ये हो गया। अब उसके बाद हम 9 इंची वॉल की जो दीवार की वैल्यूम है ना, उसका वैल्यूम निकालेंगे। तो वैल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो हमारा लेंथ हमारा 40 मीटर, और ये हो गया हमारा जो विड्थ या थिकनेस 0.23 थिकनेस हो गया हमारा। उसके बाद हाइट हमारा 3 मीटर। इसका वैल्यू आ गया 27.6 क्यूबिक मीटर। हमारा 9 इंची वॉल का वैल्यूम आ गया। और हमारे वॉल में दीवार, उसमें डोर भी होंगे, विंडो भी होंगे, तो उनकी ओपनिंग के लिए हमें उनको डिडक्शन करना पड़ता है कि क्योंकि दीवार और जहाँ विंडो आएगा वहाँ पे तो कोई ब्रिक वर्क होगा नहीं, तो वो एरिया माइनस करते हैं। तो मान लेते हैं डिडक्शन ऑफ डोर ओपनिंग इन 9 इंची वॉल। तो डोर साइज हमने पकड़ा, हमारा इसकी विड्थ हो गई 1.5 मीटर, हाइट 2.1 मीटर, और इसकी हमें नंबर आ गया, मतलब 2 डोर हमारे पास है। और डोर ओपनिंग का वैल्यू निकालेंगे। तो हमने हमारा ये लंबाई, ये हो गई इसकी थिकनेस, और ये हो गया उसकी हाइट, और इसका नंबर हो गया। तो इसका वैल्यूम आ गया 1.45 क्यूबिक मीटर। अब हम ऐसे, अभी हो गया। अब इसके बाद जो हमारा 9 इंची का वॉल था ना, और जो हमने वैल्यू निकाला है, अब हमारा जो 9 इंची का वैल्यूम आया था ये 27 पॉइंट, इसमें माइनस कर देंगे। तो आफ्टर डोर ओपनिंग डिडक्शन, मतलब टोटल 9 इंची वॉल वैल्यूम आ गया, हमारा टोटल वैल्यूम आ गया, डोर का ओपनिंग ये था, तो ये डिडक्शन हो गया हमारा, माइनस कर दिया इसमें से। तो 26.15 क्यूबिक मीटर हमारा 9 इंची वॉल का वैल्यूम आ गया। अब इसी तरह हमारे प्लान में अगर 4 इंची का वॉल है, जैसे जनरली जैसे कि हम अगर फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसमें बाहर के दीवारों को 9 इंची रख देते हैं और अंदर की दीवारों को 4 इंची। तो सेम इसी प्रोसेस से 4 इंची वॉल का भी थिकनेस हम निकाल लेते हैं। जो 4 इंची का वॉल है ना, उसका वैल्यूम कितना होगा। तो टोटल लेंथ हो गई हमारी, मान लीजिए 4 इंची की लेंथ वॉल हो गई, 15 मीटर हमारी हो गई मान लीजिए। उसकी थिकनेस है 4 इंची वॉल की थिकनेस अगर मीटर में लेते हैं तो 0.115 हो गया। वॉल हाइट 3 मीटर। अब ये इसका वैल्यूम निकाल लेते हैं टोटल 4 इंची वॉल का जो है लेंथ का। तो 15 मीटर लेंथ, थिकनेस इतना हो गया, हमारी ये हाइट हो गई, और उसके हमारा कैलकुलेशन 0.175 आ गया क्यूबिक मीटर हमारा 4 इंची वॉल लेंथ। अब इसमें हमारे डोर विंडो आएंगे, तो इसमें हमने डिडक्शन ऑफ डोर ले लिया हमने। इसमें हमने अपना 1200 mm का डोर पकड़ा है, उसकी विड्थ ये हो गई, उसकी थिकनेस डोर की वॉल की, और इसकी हाइट हो गई 2.1, और एक डोर पकड़ा हुआ हमने, तो इसका ये वैल्यू ये आ गया। अब सेम इसी टाइप से डिडक्शन ऑफ विंडो, डिडक्शन हमने उसका लेंथ 1.5 पकड़ा है, और इसका जो है हाइट है 1.2, थिकनेस हमारा 4 इंच का है 0.115, हमने दो विंडो पकड़ा हुआ है, तो इसका वैल्यू आ गया 0.414। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल आता है 0.703 क्यूबिक मीटर, ये हो गया। अब जो हमारा टोटल वैल्यूम आया था ये इतना 4 इंची वाला, इसमें इन दोनों को जोड़ के इसमें इतना माइनस कर देंगे, मतलब इन दोनों को जोड़ के इसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू आ गया 4.472 क्यूबिक मीटर हमारा आ गया 4 इंची वॉल का। अब आफ्टर डिडक्शन जो हमारा वैल्यू आता है 9 इंची का और 4 इंची का, दोनों को जोड़ देते हैं। तो टोटल ब्रिक वर्क वैल्यूम 4 इंची प्लस 9 इंची वॉल का था, तो टोटल हमने जोड़ दिया। ये हमारा 9 इंची का वैल्यूम आ गया, ये 4 इंची का वैल्यूम, टोटल हमारा 30.622 क्यूबिक मीटर हमारी आ गई क्वांटिटी। इतने क्यूबिक मीटर इस प्लान के हिसाब से, इतना क्यूबिक मीटर हमारा ये ब्रिक वर्क हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फार्मूला एक होता है कि क्वांटिटी ऑफ ब्रिक निकालने के लिए, मतलब ब्रिक की क्वांटिटी निकालने के लिए फार्मूला होता है टोटल वैल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क अपॉन वैल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विद मोटार। अब विद मोटार एक ब्रिक का वैल्यूम कैसे निकालेंगे, कहाँ से निकलता है, अब ये चलते हैं। एज पर IS कोड जो होता है ना,
स्टैंडर्ड के हिसाब से ब्रिक का साइज होता है 190 mm बाई 90 mm बाई 90 mm, मतलब ये लेंथ विड्थ हाइट। लेकिन अगर हम जो गांव में यूज़ करते हैं या साइड पे यूज़ करते हैं ना, तो ब्रिक का साइज़ होता है लगभग ये 230 mm है, 230 mm बाई 115 mm बाई 75 mm, मतलब 230 बाई 115 बाई 75, ये हो गया। अब हम मानते हैं ना, ये हमारा जो ये साइज़ है ब्रिक का, ये विदाउट मोटार, मतलब जो विदाउट, ये हमारा मैंने ब्रिक बना रखा है विदाउट मोटार। ये वाली विड्थ हो गई 115 mm, ये लेंथ हो गई 230 mm, और ये हो गया हमारा थिकनेस ईंट की 75 mm। तो हम मान के चलते हैं कि हमारा जो हम मसाला लगाते हैं ईंटों के बीच में, उसका थिकनेस ना 12 mm होगा, 12 mm हमारा। अब वैल्यू इसको निकालते हैं ना। अब जो ब्रिक का साइज होता है विद मोटार ब्रिक का साइज कितना होगा, मतलब कि जो ब्रिक के ऊपर मसाला लगता है 3 साइड से, एक इधर साइड लग गया, एक इधर साइड से, एक इधर साइड से, ऐसे दूसरे जब ईंट लगेगा उसका भी 3, मतलब कि जो हम जोड़ते हैं मोटार ना 3 साइड जोड़ते हैं। आप भी जब देखोगे 3 साइड से ब्रिक हर एक लगा, फिर 3 साइड से अगले ब्रिक में, फिर अगले ब्रिक में, ऐसे लगते लगते चला जाता है। तो उसका जो हम एज्यूम करते हैं 3 साइड से लग रहा है। अब विद मोटार 1 ब्रिक का साइज हमारा हो गया। अब इनमें से हमने हमारा 12 में प्लास्टर हमने जोड़ा था, लिया था। अब इसमें यहाँ प्लास्टर हो रहा 12 में, यहाँ प्लास्टर बढ़ रहा है, यहाँ प्लास्टर बढ़ रहा है, तो मतलब कि इनकी थिकनेस जो ये ना इस वैल्यू है, इनमें 12 में जोड़ देंगे। तो 230 + 12 इंटू 115 + 12 इंटू 75 + 12 साइज हो गया। ये हो गया, जोड़ देंगे तुम्हारा 242 बाई 127 बाई 87, इनको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 0.242 बाई 0.127 0.087 हमारा आ गया। अब वैल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विद मोटार, अब जो हमारा ईंट आया था मसाले का साथ, तो उसका वैल्यूम निकाल लेते हैं। इनका तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यूम आ गया 0.0027 क्यूबिक मीटर हमारा आ गया। एक ईंट का, जो हमारा ईंट है विद मसाले के साथ है, उसका वैल्यूम आ गया इतना। अब इसी वैल्यू को फॉर्मूले रखते हैं तो क्वांटिटी ऑफ ब्रिक हो गया। टोटल हमारा क्वांटिटी आया था ब्रिक वर्क का 30.622 भागे 0.0027, ये हमारा 1 ब्रिक का आ गया वैल्यूम विद मोटार वाले। तो टोटल इस भाग देंगे तो टोटल आ गया 11,342 नंबर। ये इतना ब्रिक आ गया हमारे इसमें कि वैल्यू आ गई 11,342। अब जो हमारा जो प्लान है हमारा, ये इस प्लान के हिसाब से हमारा इतना ईंट इस प्लान में लगेगा। अब ये हमारा एक्चुअल आ गया। और इसमें हम साइड पे क्या है तो टूट फूट होती रहती है, ब्रिक आएंगे तो कभी टूटेंगे इधर उधर, कभी आधा लगता है, टुकड़ा लगता है, तो उसके हिसाब से हम 5% एक्स्ट्रा पावर का चलते हैं ताकि हमारा जो क्वांटिटी आए एग्जैक्ट आए। तो दोस्तों ये आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखिए। और आपको नेक्स्ट कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के दे दूंगा आपको। और इस चैनल पे आपको डेली सिविल से रिलेटेड क्वांटिटी, बीबीएस, मेटेरियल की क्वांटिटी निकालना हो, स्टील की बीबीएस निकालना हो, घर का नक्शा बनाना हो, प्लान बनाना हो, जो भी, और कौन से ये ट्रिक्स होते हैं, टिप्स सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग वर्क, तो ऐसे टॉपिक इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।